नमो नारायणाय नमो राघवाय। जय श्री राम, जय हनुमान की। आज है श्री हनुमान जी का जन्म उत्सव 12 अप्रैल 2025। तो आज मैं सभी साधकों को हनुमान जी की साधना बिल्कुल सरल विधि से बतलाने जा रहा हूँ। तो आप इसे बड़े ध्यान से सुने और समझें। हनुमान जी साधना यानी हनुमान चालीसा का होमात्मक प्रयोग आज मैं बताने जा रहा हूँ। शायद यह यूट्यूब पर कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। इससे पहले नवरात्रि, फिर रामनवमी, अब है हनुमान जी का जन्मोत्सव। अब इस बार हम हनुमान साधना का बिल्कुल सरल भाषा में प्रयोग करेंगे। इससे माँ बहन कोई भी कर सकते हैं। अगर भगवान हनुमान जी माँ सीता को देख सकते हैं, माँ सीता हनुमान जी देख सकते हैं, तो क्या माँ बहन हनुमान तो बहन भी हनुमान जी को अपना भाई मानकर ही पूजा कर सकती है। इसमें कोई संदेह नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। लोग पता नहीं क्यों डराते हैं भगवान से। हनुमान जी से क्या डरना, हनुमान जी तो बिल्कुल सौम्य हैं, इनसे डरने की आवश्यकता नहीं। ये तो हमारे रक्षक हैं, इससे रक्षक से भी डरा नहीं जाता, हमारे स्वामी हैं, इसलिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जो मेन बात है, हम हनुमान चालीसा होमात्मक प्रयोग उस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि हनुमान जी का जो बीज मंत्र है वो हुम होता है। आपने कभी देखा पंडितों को वो नाक से हुम की आवाज़ निकालती हैं। हनुमान जी साधना में गायत्री मंत्र की साधना भी करनी चाहिए। यह एक मैं आपको ऐसा गायत्री मंत्र दे रहा हूँ, यह प्रिय राम जी कृपा बनी रहेगी और आपको श्री हनुमान जी कृपा, दोनों की कृपा बनी रहेगी। गायत्री मंत्र है ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। यह गायत्री मंत्र है। इस गायत्री मंत्र के लिए किसी प्रकार की कोई भी गुरु दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, इसे कोई भी कर सकता है। अब हम मेन मुद्दे पर बात करते हैं। हनुमान चालीसा का होमात्मक प्रयोग, हनुमान साधना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें हाथ में जल लेकर संकल्प लेना है। संकल्प क्यों लेते हैं? क्योंकि मनोकामना की पूर्ति के लिए हमने जो सोचा है वो हमारा काम बन जाए, इसलिए हम संकल्प लेते हैं। संकल्प के लिए हाथ में जल लेकर तर्पण पात्र में जल को छोड़ देना होता है। इसके बाद हमें भगवान गणपति, भगवान हनुमान जी और गुरुदेव और कुलदेवी मैया को ध्यान करते हुए, वंदन करते हुए हमें आगे बढ़ना है। और उसके बाद हमको करना होता है पंचोपचार पूजन, जिसमें गंध, पुष्प, गुग्गुल, अगर वो गुलाब की धूप होती है, नैवेद्य में मिश्री इलायची की मीठी मिठाई होती है, और दीप घी का दीपक। ये 5 साधन हो गए, गंध, पुष्प, गुग्गुल, नैवेद्य, दीप या धूप। इन पाँचों मिलाकर हम पंचोपचार पूजन करते हैं। संक्षिप्त हमको जैसे रोजाना करना होगा, जब जाके हम हनुमान चालीसा का होमात्मक प्रयोग, हनुमान की साधना को सिद्ध कर सकते हैं। कोई भी कर सकता है। अब इसके बाद चौथा नंबर है हनुमान चालीसा को हमें कैसे सिद्ध करना है। यानी पंचोपचार के बाद हनुमान चालीसा के प्रत्येक 2 लाइन के बाद हमें स्वाहा कहकर हवन आहुति देनी है। वो कैसे देनी है मैं आपको बताता हूँ। हनुमान चालीसा के 2 लाइन बोलने के बाद स्वाहा कहकर हवन आहुति देनी है। बच्चे को जैसे खाना खिलाते हैं उसी तरह प्रेम से, ये इस तरह से आहुति देनी है। उदाहरण के लिए श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल जसु जोदाय उपलचार। बोलने के बाद स्वाहा आहुति देनी है। फिर इसके बाद बुद्धिहीन तन जान गे सुमरु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। स्वाहा आहुति दे दो। इसी प्रकार पूरा हनुमान चालीसा हो जाए। उसके बाद लास्ट अंतिम जो दुआ होता है, जैसे पवन तनय संकट हरना मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ स्वरूप। इसके बाद हमें श्रीफल नारियल की हमें भेंट देनी होती है, आहुति देनी होती है, तभी हमारा जाके ये हवन सफल हो पाता है।
फिर इसके बाद सभी देवों को आज्ञा दें जाने के लिए हवन के सामने हनुमान जी की आरती अवश्य करें। उसके बाद जल के छींटे भी हवन पे लगाएं और जब हवन शांत हो जाए तो हवन की सामग्री इकट्ठा करके किसी वृक्ष के नीचे रखाएं या अपने घर में भी रख सकते तिलक के लिए या किसी सुरक्षा के लिए। आप कहीं गंदगी ना फैलाएं, इसका विशेष ध्यान रखें। अगर आप यह प्रयोग हनुमान चालीसा का होमात्म प्रयोग हनुमान जयंती हनुमान जन्मोत्सव कर लेते हैं तो मेरा यह वादा है कि आप किसी भी समस्या से ग्रसित नहीं होंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति होगी। ये मेरा विश्वास है, आप इसे आजमा कर देख लें। जय श्री राम, जय हनुमान की।